हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में सुपर क्लास एविस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें इससे पहले हमने सुपर क्लास स्पीसीज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हमने उसके कैरेक्टर्स और ऑर्डर्स के बारे में आइडेंटिफाई किया था और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे ये हमने देखा। तो आज हम सुपर क्लास एबीज के जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं सुपर क्लास एबीज के जनरल कैरेक्टर्स। दीज आर फॉलोइंग। तो इसमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आइए देखते हैं। इसका जो पहला लक्षण है वो परों से ढके, वायु शोषासी, समतापी, अंडज, द्विपादी, उड़नशील कशेरुकी ये होते हैं। दूसरा लक्षण शरीर तुर्करूपी, धारारेखित एवं चार स्पष्ट प्रदेशों सर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ यानी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में विभाजित या डिवाइड होता है। जबड़ों की अस्थियां एक दंतविहीन चोंच या चुंचू, वीक और विल बनाती हैं। नेक लॉन्ग एंड इलास्टिक होती है यानी लचीली होती है। ट्रंक सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। टेल छोटी, ठूंठदार और उड़ान के समय संतुलन, बैलेंसिंग, परिचालन, स्ट्रिंग एवं लिफ्ट के काम आती है। अब हम बात करते हैं लिम्स की। तो इसमें लिम्स कैसे होते हैं आइए देखते हैं। वन पेयर अग्रपाद, उड़ने के लिए जो फीदर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। पश्चपाद या हैंड लिम्स या टांगे, लेग्स बड़ी एवं चलने, दौड़ने, खरोचने, पर्चिंग, भोजन पकड़ने, तैरने, जल में चलने आदि के लिए विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होती हैं। प्रत्येक पैर में 4 नखरयुक्त पाद उंगलियां, जिनमें प्रथम या हेलक्स पीछे की ओर दृष्ट होता है। इसका अगला लक्षण यानी चौथा लक्षण जो है वो एक्सोस्केलेटन, अधिचर्मी यानी एपिडर्मिस एवं सरंगी होते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं फीदर्स, दूसरा स्केल्स, तीसरे क्लॉज एंड थर्ड सीड्स जो चोंच पर पाई जाती है। इसका जो अगला और पांचवा लक्षण है वो स्किन शुष्क और अग्रंथित होती है। केवल पुच्छ के आधार पर एक ऑयल और प्रीन ग्लैंड पाई जाती है। इसका अगला लक्षण जो है उड़ने के लिए पेक्टोरल मसल्स सुविकसित होती हैं। इसका अगला लक्षण यानी सातवां लक्षण जो है वो एंडोस्केलेटन पूर्णतया अस्थीभूत, हल्का परंतु मजबूत और अधिप्रवर्ध एपिफाइसिस रहित होता है। लंबी अस्थियां या पेनोमेटिक, खोखली और मज्जा रहित होती हैं। आठवां लक्षण स्कल मोनोकंडाइलिक अर्थात केवल एक ऑक्सीपिटल कंडाइल सहित होता है। क्रेनियम बड़ा और गुंबद समान होता है। इसका 9वां लक्षण है लोअर जॉ या मैंडिबल 5 या 6 अस्थियों द्वारा बना क्वाड्रेट से संधि करता है। इसका 10वां लक्षण है वर्टिब्रल कॉलम छोटा होता है। कशेरुकों यानी सेंट्रा हेट्रोसील
ग्रीवा कशेरुक, अनेक तथा लघु ग्रीवा, सर्वाइकल रिब्स, पसलियों सहित। कुछ कशेरुक जो होते हैं परस्पर संयुक्त होते हैं, कुछ पक्षीय, लंबर, सैक्रल तथा अग्र पुच्छीय कशेरुक को संगलित या कोएगुलेट होकर एक संयुक्त अस्थि या सिनसैक्रम बनाते हैं। टेल वर्टिब्रेट संख्या में कम, अंत की 3 या 4 संयुक्त होकर एक हल्के फॉल समान अस्थि पुच्छ फॉल पाइगो स्टाइल बनाती है। ग्यारहवां लक्षण जो है वो स्टेरम बड़ी प्राय विशाल ओडेन मांसपेशियों के संलग्न हेतु एक उदग्र मध्य अधर नौतल कील सहित होता है। इसका 11वां लक्षण है। 12वां लक्षण रिब्स 2 सिरों वाली अर्थात द्विशीर्षी बाइसेफेलिस तथा पीछे की ओर मुड़े अनकेनेट प्रोसेस सहित होती है। इसका 13वां लक्षण दोनों क्लेविकल्स और अकेली इंटरक्लेविकल संयुक्त होकर एक वी रूपी फर्कुला या बिसबोन बनाते हैं। इसका 14वां लक्षण पेक्टोरल गर्डिल मजबूत एवं दृढ़तापूर्वक संलग्न, जिससे उड़ते समय पंखों के लिए एक आलम या टलकुरम बनाता है। 15वां लक्षण पेल्विक गर्डिल बड़ा, मजबूत और संपूर्ण लंबाई में सिनसैक्रम के साथ संयुक्त एसिटाबुलम छिद्रित होता है। 16वां लक्षण दूरस्थ कार्पल्स तथा 3 मेटाकार्पल्स संयुक्त होकर एक संयुक्त अस्थि ये कार्पोमेटाकार्पस बनाती हैं। इसका 17वां लक्षण जो है टॉर्सल्स और टीबिया संयुक्त होकर बनाती हैं। दूरस्थ टॉर्सल्स सेकंड, थर्ड तथा फोर्थ मेटाटार्सल्स के साथ संयुक्त होकर यानी कंबाइंड होकर टार्सो मेटाटार्सल्स बनाती हैं। फिब्यूला अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट तथा टिबिया से संबंध नहीं होती है। इसका 18वां लक्षण है तीव्रता पूर्वक खाद्य ग्रहण और संग्रह के लिए ईसोफेगस फैलकर प्राय एक अन्नपुट या क्रॉप बनाता है। इनका आमाशय या स्टोमक प्रोवेंट्रिकुलस तथा एक गिजार्ड में बटा होता है। क्षुद्रांत और रेक्टम का संगम एक जोड़ा मलाशय अंधनालों यानी रेक्टल सीका द्वारा परिलक्षित होता है। इसका 19वां लक्षण जो है वो है इनका जो हार्ट होता है वो 4th चैम्बर होता है। साइनस वेनोसस तथा धमनी कांड ट्रंकस आर्ट्रियोसस नहीं होते हैं। केवल राइट सिस्टेमिक आर्च एडल्ट में पाया जाता है। लाल रुधिराणु अंडाकार, द्वितल और केंद्रक युक्त होते हैं। इसका 20वां लक्षण है वार्म ब्लडेड समतापी यानी होम्योथर्मस होते हैं। इसका 21वां लक्षण जो है श्वसन लंग्स यानी रेस्पिरेशन जो है लंग्स द्वारा जो पतली भित्ति युक्त वायु कोषों या एयर सैक से जुड़े होते हैं। इसका 22वां लक्षण
लैरिंग्स में स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं। एक ध्वनि उत्पादक ध्वनि बॉक्स या सायरिंक्स ट्रैकिया और ब्रंकाई के संगम पर या उसके निकट होता है। इसका 23वां लक्षण है किडनी मेटानेफ्रिक और ट्राइलोब होते हैं। यूरेटर्स अवस्कर्स में खुलते हैं। इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है और ये यूरिकोटैलिक अर्थात उत्सर्जी पदार्थ यूरेटेस होते हैं जो विष्ठा के साथ विसर्जित होते हैं। इसका 24वां लक्षण ब्रेन बड़ा लेकिन रुपाट होता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम तथा दृष्टिपालियां सुविकसित होती हैं और इनमें क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी होती हैं। इसका 25वां लक्षण जो है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स अल्प विकसित। मध्य कर्ण में केवल एक अस्थिका और साइकिल्स होती है। नेत्र बड़े तथा और निमेशिक पटल होते हैं। स्क्लेरोटिक प्लेट्स तथा एक संवहनी पैक्टिन सहित होती है। इसका 26वां लक्षण है सेक्सेस पृथक एवं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। प्रायः सुस्पष्ट मादा में केवल एकमात्र सक्रिय बायां अंडाशय ओवरी और एक बाईं ओविडक्ट होती है। इसका 27वां लक्षण जो है फर्टिलाइजेशन आंतरिक या इंटरनल। एग लार्ज, अधिक पीतकयुक्त एवं एक कड़े कैल्शियमी सेल सहित होते हैं। इसका 28वां लक्षण है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अर्थात एमनियन और कोरियन एलेंटाइज और एयोक्सैक प्रेजेंट होते हैं। 29वां लक्षण शिशु पूर्ण विकसित या प्रीकोलिकल अथवा अरिपरिपक्व या सहायता पेशी आर्टिकल। इसका 30वां लक्षण है इसमें पेरेंटल केयर जो है वो सुविकसित होती है। तो स्टूडेंट्स ये सुपर क्लास एबिस के जनरल कैरेक्टर्स थे और आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा और नोट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।